श्री शिवाय दोस्तों, 28 फरवरी 2026 शनिवार, आमल की एकादशी का पावन पारण। साल में आने वाला वह विशेष संयोग जब एक साधारण सा नींबू भी बाधाओं को काटने का माध्यम बन सकता है। अगर इस दिन सही समय और सही विधि से एक नींबू में 3 कील स्थापित की जाए तो रुका हुआ धन गति पकड़ता है, पुराना कर्ज धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और विरोधी शक्तियां स्वयं कमजोर पड़ती हैं। लेकिन इस उपाय में एक सूक्ष्म नियम छुपा है जो इसे साधारण से असाधारण बना देता है। नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है,
आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है। और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्त, दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें।
अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे, तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो में बदल जाएगा, परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है, जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी, वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको क्या है। पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है। वो भी 4 टुकड़ों में अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी। आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए, वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त, अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना ये है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम श्री हनुमताई नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं,
इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख करके ले जाइए। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संभल सकता है। ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वो ही होता है, और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा जाता है। दोस्तों, 7वां उपाय है रोगी से मुक्ति हेतु। ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आप घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा कर थक गया है, अस्पताल जा जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं, वो सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना है। मतलब सिर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम का होना चाहिए, शनिवार के दिन। अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 चाकू उतारा, ऊपर से नीचे। अब आपको उस चाकू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाहिने आगे पीछे, वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर के फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर देते हैं उस रोगी के ऊपर, अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए ने तंत्र मंत्र कर रखा हो आपके घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, वो नकारात्मक शक्तियां उससे अपना वास हटा लेंगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी के ऊपर अगर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए, कितना ताकतवर होता है वो नींबू। इसलिए तो पुराने समय के जो साधु थे, संत महात्मा लोग होते थे, तो वो नींबू को जरूर अपने पास थे कि कब कहाँ पे नींबू की जरूरत पड़ जाए और उस नींबू से उस तंत्र मंत्र को हटा लें। दोस्त, वो बात करते हैं 8वें नंबर की, आपको संतान प्राप्ति है, तो ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु तब भी जान लीजिए, मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए वो थक चुके हैं। एक दिन लिख लीजिए कहीं कागज पत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। एक ऐसा दिन होता जो बहुत शुभ समझा गया है निहित संतान लोगों के लिए। अगर आप इस दिन का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ लाते हैं और उसे देसी गाय के दूध में मिला करके पी लेती है, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत ही विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। इतना करने के बाद आपके जीवन में अगर आप लोग दवाई करा करा के थक चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। दोस्त, है अवकाश रुपये की प्राप्ति। अवकाश रुपये की प्राप्ति मतलब कह लीजिए आपको कहीं एकदम रुपया पैसा मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, आप खेतों में काम करते हैं। अगर आप वो प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपया पैसा जरूर मिलेगा। नौकरी में कहीं एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं।
सिर्फ ये करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार करनी है। अपने ऊपर से 7 बार घुस मजा है। शाम के वक्त शाम को अपने ऊपर 7 बार घुस मजा है। लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुस मजा है और उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पर गाड़ना है। और ये अलग अलग पीपल का पेड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग गाड़ते चले जा रहे हैं। 41 शनिवार 41 बार किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। अगर आप इतना सेफ कर देते हैं तो आपकी में हल्का सा भी भाग्य आपका साथ दे देता है। तो यकीन मानिए, आपको एकदम से कहीं से रुपया पैसा मिल जाएगा। आपका सट्टा बाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा। आप लोग नौकरी कर रहे हैं, उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दाम पर बिक जाएगी जिसका आप लोगों को अंदाजा नहीं था। तो ये अगर आप लोग कर लेते हैं 41 शनिवार, अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको रुपए की प्राप्ति होना तय है दोस्तों। आप उपाय मृत्यु चकमा देना। अगर लोग सफर पर जा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से बाइक से मोटरसाइकिल से कार से जाते रहते हैं, तो घर से निकलने से पहले एक नींबू लीजिएगा और जब आप बाइक कार चलाने जा रहे हैं आगे रख दीजिए और अपनी गाड़ी से उसी के ऊपर से गुजारते हुए जाइए। ऐसा गुजारिए नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा, ऐसी कोई अनहोनी लिखी होगी, तो वो जाएगी दोस्त। ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेंगी और कहीं जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु ये सारी बातें छानबीन कर हम लोग आपके लिए लेके इसलिए आए हैं ताकि आपका भला हो सके। परंतु बदले में आपसे इतना निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि आप वीडियो लाइक करना नहीं भूलेंगे कमेंट बॉक्स में। जय शानी देव नमः शिवाय लिखना नहीं, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को, जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे। टुकड़े आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा, पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है।
आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए। अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, यह सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है, ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको यह प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक, न ध्यान, न जप और न ही किसी का सत्कार करता। वह मदिरापान और मांसाहार भी करता था और हमेशा अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहता था। और वह ब्राह्मण दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था और रात में वेश्याओं के पास जाता था। इस तरह उसने अनेक वर्षों तक अपना जीवन इसी पापपूर्ण तरीके से बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि ब्राह्मण पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आरशी की वाटिका में पहुंचा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काले सर्प ने, जो काल के रूप में वहां उपस्थित था, उसे काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। वे उसे यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह ब्राह्मण यमदूतों के सामने रोने और विलाप करने लगा। उसने कहा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा लो। लेकिन यमदूत बोले, अरे पापी ब्राह्मण, तेरे दुष्कर्म के कारण तुझे यह दंड मिला है। अब यमराज तुझे घोर नरक में डालेंगे। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में केवल पाप किए हैं, इसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। धर्मराज ने दूतों से कहा, हे दूतों, इस घोर पापी ब्राह्मण को नरक में डाल दो, इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमदूत उस ब्राह्मण को नरक में ले गए और उसे भयंकर अग्नि में धकेल दिया। वह कई वर्षों तक नरक की यातनाएं सहता रहा। इसके बाद उसे अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म मिला। बा का शरीर पाकर उसने भारी बोझ उठाने का कार्य किया। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाता था। जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी तो मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। वह लंगड़ा आदमी उस बैल का उपयोग अपने बोझ उठाने के लिए करता था। बैल ने 8 वर्षों तक उसकी सेवा की। फिर एक दिन वह बैल लंगड़े आदमी को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ा। अधिक परिश्रम और थकान के कारण वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां खड़े लोगों को उस बैल पर दया आ गई। उन्होंने उसके मुख में पानी डालने का प्रयास किया। उसी भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने अपने पुण्य का थोड़ा भाग उस बैल को दे दिया। इसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उसे देना शुरू कर दिया। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। सभी अपना पुण्य उस बैल को देकर उसका उद्धार करने का प्रयास कर रहे थे। यह देखकर उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचने पर उसे यमदेव के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो वे चकित रह गए। वैश्या के द्वारा दिए गए पुण्य के कारण उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके थे। यमदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। उसी के पुण्य के असर से
तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। इस तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के असर से उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसे यह ध्यान आता है कि पिछले जन्म में जब वह था तब एक वैश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की उत्सुकता जागती है। वह वैश्या का पता लगाकर उसके नगर में पहुंचता है। वहां वह वैश्या, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसे मिल जाती है। वह ब्राह्मण उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करता है और धन्यवाद देने लगता है। वैश्या उससे पूछती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन है और किस कारण मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य देकर जीवन दान दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा। उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था तब तुमने अपना पुण्य मुझे दे दिया था। उसी पुण्य के असर से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है और अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं यहां यह जानने आया हूं कि तुमने मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। वही मंत्र मैंने आपको पुण्य स्वरूप दान किया। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण उस तोते के पास गए और उससे पूछने लगे, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना शुरू किया। वह बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मुझे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका बार बार अपमान किया। अपने अहंकार के कारण मेरा स्वभाव क्रोधी और द्वेषपूर्ण हो गया। मैं सभी को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भी अपमान करता था। कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य व्यक्तियों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में जन्म लेना पड़ा। तोते के रूप में जन्म लेने के बाद छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी कुछ मुनि उस मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय स्थिति देखी और मुझे अपने आश्रम ले आए। आश्रम में उन मुनियों ने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी देखभाल की। वे मुझे प्रतिदिन भोजन कराते और मुझसे स्नेह करते थे। उस आश्रम में वे मुनि, उनकी पत्नियां और बच्चे प्रतिदिन तुलसी मां के पौधे को जल अर्पित करते और एक मंत्र का जाप करते थे। उनके मुख से बार बार वह मंत्र सुनकर मैंने उसे याद कर लिया। तब से मैं उसी मंत्र का जाप करता हूं। इस मंत्र के असर से मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ और मेरी मृत्यु भी टल गई। मेरी आयु 100 वर्ष हो गई और इतने वर्षों तक मैं जीवित रहा। एक दिन रात के समय एक चोर उस आश्रम में आया और मुझे वहां से चुरा लिया। बाद में इस वैश्या ने उस चोर से मुझे खरीद लिया। वैश्या के घर आने के बाद भी मैं वही मंत्र बोलता रहा। इस मंत्र को सुनकर इस वैश्या का अंतःकरण पवित्र हो गया। उसने अपना पुराना जीवन छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करनी शुरू कर दी। हे ब्राह्मण देव, इसी मंत्र के असर से मेरे और इस वैश्या के सभी पाप नष्ट हो गए। यही मंत्र आपको भी पाप मुक्त कर चुका है। इस तरह तोते ने उस ब्राह्मण और वैश्या को पूरा वृतांत सुना दिया। यह ब्राह्मण और वैश्या दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तय किया कि अब वे प्रतिदिन तुलसी मां को जल अर्पित करेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण, वैश्या और तोते ने मंत्र के असर से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक की यात्रा की। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी मां के मंत्र के असर से उस तोते, वैश्या और ब्राह्मण के सभी पाप न हो गए। इसीलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन तुलसी मां को जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। वह मंत्र इस तरह है, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी मां के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो पुरुष इसका जाप करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी मां की पूजा होगी वहां लक्ष्मी जी का सदा स रहेगा। तुलसी मां का यह मंत्र
फलदायी और सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। स्त्रियों को स्नान के बाद बाल बांधकर मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी मां को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही तुलसी मां की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी मां के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी मां के बिना अधूरी है। तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से भगवान को उतनी प्रसन्नता मिलती है, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी नहीं मिलती। जो भी व्यक्ति तुलसी मां का सम्मान करेगा और उनके इस मंत्र का जाप करेगा, उसे न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी शुभ फल प्राप्त होगा। ऐसा फल तुलसी मां के पत्तों के दान से मिलता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी के पत्तों का जल ग्रहण करता है, ऐसा व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा अमावस्या द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते 3 रात तक पवित्र रहते हैं। तुलसी के पत्तों को बिना नष्ट किए उसके अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी, जो सभी फूलों से श्रेष्ठ मानी जाती है, उसे तोड़ते समय पत्तियों का होना आवश्यक है। पौधे को बिना हिलाए केवल अग्रभाग को तोड़ना चाहिए ताकि पूजा का फल और बढ़े। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पाप लगता है। रात्रि के समय तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्ते तोड़ना अशुभ समझा जाता है, क्योंकि रात्रि में वह निद्रा अवस्था में होती है। गुरुवार को तुलसी के पौध में थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें और इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और तिल चढ़ाएं। शालिग्राम पर तुलसी के पत्ते रखकर चंदन का तिलक करें। अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो तुलसी की पूजा से बचे, क्योंकि इस समय तुलसी को छूना पाप होता है, जिससे महिला की दुर्गति हो सकती है। भक्तों, इस तरह भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी के जल देने के मंत्र का महत्व बताया। इस कथा को सुनकर कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। यदि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप भी मां लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। तुलसी की मिट्टी से ये एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार साल बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये परेशानी किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो।
तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उस फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को किसी भी दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कि जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है, इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की परेशानी चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट